हाँ जी, तो सीएमए इंटरमीडिएट का रिजल्ट है बहुत ही कम दिन दूर। और अब मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें काफी सारे बच्चों के मन में डाउट है ग्रेस मार्क्स को लेकर कि ग्रेस मार्क्स कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ग्रेस मार्क्स मिले। कुछ मुझे बच्चों से पता चले, कुछ मैंने खुद ही देखे थे। फिर रिजल्ट की डेट क्या होने वाली है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर पासिंग परसेंटेज क्या रहने वाला है इस बार का, इसके ऊपर मेरा क्या गेस है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को देखिएगा पूरा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और हाँ, काफी सारे ऑफर्स आपके क्लासेस पर चले हुए हैं जो बहुत सारे बच्चों को बहुत लेट पता चल रहे हैं। रिजल्ट से पहले कल परसों भी बच्चे क्लासेस बाय कर रहे हैं। तो अगर आपको अभी तक ऑफर नहीं पता चला है तो नीचे जाके ऐप का लिंक है, जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं कि जो बच्चे ग्रुप 1 का एग्जाम दिया है जिन्होंने, उनके ग्रुप 2 के कॉम्बो ऑफर्स कितने ज्यादा सस्ते हैं। पूरा पूरा ग्रुप आपको 12,000 में मिल जाएगा। दो दो सब्जेक्ट के कॉम्बो बनाओगे तो आपको 6,000 में अवेलेबल है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के। तो जाके एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। तो मैं आता हूं अब डिटेल पे बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन में मार्क्स मिलने वाले हैं। जो बच्चों ने मुझसे पूछे हैं उन वाले क्वेश्चंस का बताता हूं। तो पहले आते हैं सबसे पहले अकाउंट्स के पेपर पे। अकाउंट्स के पेपर में काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन आया था जिसमें पॉलिसी अमाउंट गिवन नहीं था और हमने वो क्वेश्चन किया है, क्या हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? तो मैं साथ साथ आंसर भी बताता जाऊंगा। द आंसर इज नो। पॉलिसी अमाउंट अगर आपको नहीं गिवन था तो सेम वैल्यू आपको लेकर चलनी चाहिए थी। तो इसमें ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अकाउंट्स में तो ग्रेस मार्क्स मिलने वाले नहीं है अगर डेट या पॉलिसी अमाउंट की कोई प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। सर कॉस्टिंग में क्या कहना है आपका? तो कॉस्टिंग में चांसेस हैं कि ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स में आपको ग्रेस मार्क्स मिले, क्योंकि ओवर को अंडर बोल दिया या अंडर को ओवर बोल दिया, ऐसे करके था ना क्वेश्चन। 4 लाख और उसमें से 3,20,000 तो अंडर एब्जॉर्प्शन था और बोला था ओवर एब्जॉर्प्शन बताओ, ट्रीटमेंट करो। तो मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूं कि ऐसा एक क्वेश्चन सीए के एग्जाम में भी आया हुआ था और उस समय पर उन्होंने भी इसमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए थे। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन था सर बजट का जिसमें डेट की प्रॉब्लम थी, क्या इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? सेम डेट दे देती शायद आपको बजट के क्वेश्चन में, तो उसमें भी मेरे को लगता है चांसेस बहुत कम है आपको बजट वाले क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स मिलने के। तो सर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कब वो भी बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट आते हैं सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में क्या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? तो आंसर इज यस। जिन भी बच्चों ने दिए हैं भाई ग्रेस मार्क्स 100% मिलेंगे। कितने मिलेंगे वो एक बार बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया ईवीए का, शायद मैंने क्वेश्चन नंबर ठीक लिखा है, गलत आप बता देना। उसमें इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं था, क्या वो बिना इंटरेस्ट रेट के क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था? तो आंसर इज यस। अगर कोई टीचर बैठ के बिना एग्जाम के टाइम में अपने स्टूडियो में बैठ के कैलकुलेशन करेगा और बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से जाके सॉल्व करेगा तो हो सकता है। जो बच्चा 3 घंटे में बैठ के लिखकर पेपर सॉल्व कर रहा है उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीजें जैसे एक टीचर सोचता है वैसे सोच ले। बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वाले में जो इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं था तो क्या इसमें ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए? आई थिंक सो कि ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। और उन बच्चों को भी ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए जिसने 7th का एक क्वेश्चन पहले ट्राई किया, नहीं हुआ, उन्होंने क्रॉस कर दिया, फिर कोई और क्वेश्चन चाहे आता है या नहीं आता है गलत अटेम्प्ट कर दिया, उनको भी मेरे हिसाब से तो देख के भाई मार्क्स मिलने चाहिए 100%, क्योंकि रफ में तो नहीं किया होगा, आपने करके देखा होगा। नेक्स्ट आते हैं 8th का ए वाला पार्ट था जिसमें प्रोबेबिलिटी के कांसेप्ट्स उन्होंने डाले हुए थे। तो क्या सर ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट में है? मैंने कहा है तो सही, लेकिन एक प्रॉपरली जो कांसेप्ट है वो फाइनल का कांसेप्ट है। तो जो 8th के एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी की चीजें उन्होंने ऐड कर दी थी, एक इलस्ट्रेशन करके है आपके इंस्टीट्यूट में, लेकिन जो सभी कांसेप्ट जिसके पढ़ाए जाते हैं वो आपको फाइनल में पढ़ाए जाते हैं। तो आई थिंक इन दोनों में आपको मिलने के चांसेस हैं ग्रेस मार्क्स। बाकी फाइनल डिसीजन जो है वो तो सर ग्रुप 1 वाले बच्चे क्या निराश हो जाएं? तो मैंने कहा नहीं बेटा, ग्रेस मार्क्स के बारे में आपको बताता हूं एक्चुअल में ग्रेस मार्क्स है क्या चीज। तो देखिए एक बार इसे ऐड हो जाने दीजिए। ग्रुप 1 में ग्रेस मार्क्स का क्या मतलब होता है? ग्रेस मार्क्स पास के लिए भी दे सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के 192 बैठ रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में जाके उसको पूछें कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको कितने मार्क्स है तो वो कहेगा सर 192 है, अलग अलग जो वो आंसर शीट मंगाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम में देखोगे जो उसका फाइनल रिजल्ट है उसमें 200 मार्क्स, ऐसा क्वाइट पॉसिबल है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज ग्रेस मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज नहीं मिलेंगे तो एग्रीगेट में आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, वो चाहे लॉ में दे, अकाउंट्स में दे, एग्रीगेट में दे, वो छोड़ दीजिए। अगर आप क्वेश्चन की गलती की वजह से ग्रेस मार्क्स ढूंढ रहे हैं तो ये उनका सही पहलू है। अगर आप सोचेंगे सर और कैसे मिल सकते हैं ग्रेस मार्क्स, तो बताता हूं आपको, देखो जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने ग्रुप 1 के एग्जाम दिए और ग्रुप 1 के एग्जाम में पहले उसने लॉ का एग्जाम दिया, फिर उसने अकाउंट्स का एग्जाम दिया, फिर उसने टैक्स का एग्जाम दिया, फिर उसने कॉस्ट का एग्जाम दिया, सभी में मिलाकर मान लीजिए उसके 192 बैठ रहे हैं, ऐसा इंडिविजुअल में। तो हो सकता है जब रिजल्ट आए, ऐसा कई बार हुआ है बेटा, जब रिजल्ट आए तो उसे 200 मार्क्स दिखाई दे जाए। ऐसे ही बच्चा, अभी बताता हूं लेटेस्ट न्यूज है, सीए फाउंडेशन के अंदर उस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो है 22.5।
और जब फाइनल मार्कशीट में जब उसके मार्क्स देखे गए तो पता नहीं कैसे उन्होंने 40 मार्क्स दे दिए। तो मिरेकल्स भी होते हैं, और प्लीज पॉजिटिव होप रखिएगा कि आप वो ऐसे बच्चे निकले जिसमें ग्रेस मार्क्स आपको सही तरीके से मिल जाए। क्वेश्चन की गलती की वजह से जो ग्रेस मार्क्स है वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, अगर आपके एग्रीगेट में रुक रहे हैं मार्क्स तो क्वाइट पॉसिबल आपके मार्क्स जो है आपकी आंसर शीट में आपको सक्सेसफुल दिखाई दे। ठीक है, ऐसा करके नीचे आप मैसेज करेंगे कि हमें तो यही होप है कि हमारे रिजल्ट में आपको सक्सेसफुल ही दिखाई देगा, कंप्लीटेड ही दिखाई देगा। चाहे ग्रुप 1 के बच्चे हैं तो ग्रुप 2 में आ जाएंगे, और ग्रुप 2 के बच्चे हैं तो फाइनल में आ जाएंगे, बोथ ग्रुप के बच्चे हैं वो भी फाइनल में आ जाएंगे। तो ऐसी उम्मीद करते नीचे जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आते हैं सर, अब बताओ आगे आगे क्या पूछा सर, रिजल्ट डेट कब है? तो रिजल्ट डेट तो बहुत पहले अनाउंस हो गई थी, 5 अगस्त 2026 को एक्सपेक्टेड है कि मॉर्निंग में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ये आगे पीछे नहीं होगी। 5 अगस्त मतलब 5 अगस्त ही है, इसके तो लेकर आप अश्योर हो सकते हो। फिर आते हैं बात सर फाइनल बताओ कि पासिंग परसेंटेज इस बार क्या रहने वाली है। तो अगर मैं एग्जैक्ट पासिंग परसेंटेज की अपनी अजम्पशन बताऊं तो आपको उसके नीचे करना पड़ेगा वीडियो में कमेंट कि बताओ पासिंग परसेंटेज सही क्या रहने वाली है। लेकिन अगर आप मुझसे वैसे पूछेंगे सर किसका रिजल्ट ज्यादा आने वाला है, तो आई थिंक ग्रुप 2 का रिजल्ट आपका ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू ग्रुप 1। तो क्या ग्रुप 1 का रिजल्ट कम आएगा? कम नहीं आएगा, ग्रुप 2 में ज्यादा परसेंटेज बच्चे इस बार पास होने की आशंका है, क्योंकि नया सिलेबस आने वाला है और धीरे धीरे इंस्टीट्यूट जो है पुराने सिलेबस के बच्चों को जो डिजर्विंग है, जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि सभी को पास कर देंगे, लेकिन धीरे 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 इसमें पासिंग परसेंटेज आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो। ग्रुप 2 में ज्यादा दिखाई देगी। जिन बच्चों को ग्रुप 1 निकल गया है, चाहे वो डायरेक्टली ग्रुप 2 दे रहे हैं, दोनों ही केसेस में ग्रुप 2 में आप ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिजल्ट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बोथ ग्रुप में भी चांसेस हैं कि इस बार आपका रिजल्ट आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप चाहते हो सर परसेंटेज की टर्म्स में बता दो तो नीचे कर दीजिएगा कमेंट। मैं आपको प्रीवियस 5 से 6 अटेम्प्ट के रिजल्ट पासिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग और प्रीवियस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए भी एक प्रॉपर लॉजिकल अजम्पशन लगाएंगे हम, इसके अंदर रैशनल अजम्पशन नहीं लगाएंगे। तो वीडियो के नीचे आपको करना है कमेंट और जाके चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत सारे ऑफर्स हैं। किसी भी चीज को लेकर कोई भी डाउट हो आपको, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स बाय करना है या कोई गाइडेंस या सजेशन लेनी है, तो व्हाट्सअप करके छोड़ देंगे। जैसे ही रिप्लाई आएगा आपको कॉल बैक आ जाएगी। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ऐसे ही लगातार वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।